बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग तो आजकल गीता का खूब अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ, और इस क्रम में हम गीता के अध्याय 5 के 24वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण भगवान मनुष्य की, योगी की, ज्ञानी की जो ब्रह्म में स्थित होने की स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, और परम सुख कैसे पाएं, निरंतर हम सुख में रहें, जो परमानेंट स्थायी सुख है उसमें हम कैसे रहें, और जो ये नश्वर संसार है, जो क्षण भंगुर संसार है, इससे हम किस प्रकार दूर हों, यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो इंद्रियों से हम भोगते हैं, सुख भोगते हैं, ये दुखदाई हैं। ये बाहर की वस्तुएं सब दुखदाई हैं। सुखदाई क्या है? जो हमारे अंदर आत्मा में हमारे ज्ञान है, ब्रह्म है, उसमें जो निरंतर सुख प्रवाह हो रहा है, सतत सुख प्रवाह की प्रक्रिया चल रही है, हमें दिन रात उसी सुख में रहना चाहिए। हमें कभी भी बाहरी सुख में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सुखो अंतराराम उस्तथा अंतर ज्योतिरेव सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करो। सांख्य योगी शांत ब्रह्म कौन है? जो हमारी आत्मा है और जो कि साक्षात ब्रह्म से जुड़ी हुई है। आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, ये सब लोग जानते हैं। तो वही कहते हैं, जिसमें अंतर आत्मा में राम को पा लिया और प्रकाश को, ज्ञान को, शांति को, आनंद और को पा लिया, जो अपने में संतुष्ट है, जिसके अंतर सुख की निरंतर प्रवाह सतत प्रवाह बहता रहता है, वह ब्रह्म जो हमें सुख देता रहता है, वही हमें दिखता नहीं है पर वह हमें सुख देता है और हम उसी में रहते हैं। तो वह हमारी ब्रह्म जो सुख देता है वह स्थिर है, अस्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार तो क्षण भंगुर है, सब क्षण भर की चीज़ें हैं, सबको चला जाना है, कोई धरती पर हमेशा तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे अहंकार के नशे में रहते हैं जैसे कि हम तो सदा के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं और हमेशा रहेंगे। इसी भ्रम में वे हमेशा पड़े रहते हैं। इसमें जो बाहरी विषयों में लगा रहता है उन्हें सीधा दुख प्रकट होता है, क्योंकि उन्हें बाहरी विषय में अनुकूलन करने में दिक्कत होती है। विषय के जो विषय हैं इंद्रियों के, उनको हम पूरा करने के लिए, पाने के लिए दुख उठाते हैं, और जब उन्हें पाते हैं तो क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उन्हें पाने के लिए बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। अतः हमको ऐसा करना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसी में स्थित रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में हमेशा मनुष्य सुखी रहता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वे हमें बाहरी जंजाल में, दुनिया में, माया में, जंजाल में फंसाती रहती हैं। नश्वर शरीर है ये, क्षण भंगुर है। हम इसी के इस अंत यही सब कुछ है। जैसे हम सैकड़ों साल जिएंगे इस तरह से रहवा, जबकि कोई रहता नहीं है, सब आने जाना है, सब 84,000 योनियों में आदमी भटकता रहता है। तो फिर कैसे वो सुखी रह सकता है? बाहर हजार संघर्ष है, संकट है, तो बाहर की चीज़ों को कुछ समझना ही नहीं चाहिए। जबकि हमें जो हमारी आत्मा है, ज्ञान है, जो परमात्मा का अंश है, उसी में ही रमण करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर एक हमेशा रहने वाली स्थायी सतत ज्ञान की प्रवाह, सुख की प्रवाह, सुख की नदी बह रही है और हमें उसी में रमण करना चाहिए। और बाहर की चीज़ों से तो हमें एकदम निर्वाण, मोक्ष, अलग हो जाना चाहिए। जो हमारे अंदर ज्योति है, आभा है, प्रसन्न है, उसी में हमें रहना चाहिए। और जो बाहर की चीज़ें हैं इनसे मुक्ति पा लेनी चाहिए।